नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंजा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस शापित पेड़ की दास्तान जिसकी छांव में बैठना मौत को न्योता देने जैसा है। ये है कहानी वो अभिशप्त बरगद। गांव के बीचों बीच कभी एक विशाल बरगद खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें आधे गांव तक फैल चुकी थीं। कहते हैं बरसों पहले इसी पेड़ के नीचे एक जमींदार ने एक गरीब औरत और उसके 2 बच्चों को बांधकर जिंदा जला दिया था। लोगों ने उनकी चीखें सुनी पर किसी ने मदद नहीं की और तभी उस बरगद की छाल पहली बार काली हुई, जैसे उसने उस औरत की राख अपने भीतर संभाली हो। उस दिन से वो पेड़ जिंदा कहा जाने लगा, जिंदा मगर आत्माओं से भरा हुआ। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि जो भी उस बरगद के पास जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। कई सालों में दसियों लोग गायब हो गए, कोई किसान, कोई बच्चा, कोई राहगीर। लोगों ने दीवार खड़ी कर दी बरगद के चारों ओर। उस जगह को मरघट कहा जाने लगा। कोई वहां नहीं बसता, न खेती करता, न जाता। गांव जिंदा रहा क्योंकि उसने उस जगह से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन कुछ सालों बाद शहर से 4 दोस्त घूमने आए, अजय, सोनिया, मनोज और सीमा। गांव वालों ने उन्हें मना किया कि उस पेड़ की छांव में मत जाना, वहां मौत रहती है। पर वो सब हंसे, भूत वूत कुछ नहीं होता। और उसी शाम उन्होंने टेंट उसी बरगद के नीचे लगा दिया। पहली रात चारों हंसी मजाक करते रहे, गाने गाए। लेकिन आधी रात के बाद हवा अचानक थम गई, एकदम सन्नाटा। फिर पत्तों की हल्की सरसराहट के बीच किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, धीरे से, बहुत पास से। सीमा कांप उठी। सुना तुम लोगों ने? बाकी बोले, तू ज्यादा डरती है, सो जा। पर जब सब सो गए, एक टहनी धीरे धीरे नीचे झुकी और अजय के बालों में उलझ गई। अजय की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा लेकिन सब सामान्य था। पहली रात गुजर गई मगर डर अब उनके बीच बस चुका था। दूसरी रात मनोज ने मजाक उड़ाया, कौन सा भूत आएगा, मैं यहीं बैठूंगा आज। वो अकेला पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और फिर धुंध छा गई। उस धुंध से 3 परछाइयां उभरी, एक औरत जिसके शरीर पर राख जमी थी और 2 छोटे बच्चे जिनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। मनोज ने भागना चाहा पर जमीन से जड़ें बाहर निकल आईं। उन्होंने उसकी टांगों को जकड़ लिया। वो चिल्लाया, बचाओ। बाकी दौड़े लेकिन जड़ों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसे जमीन के भीतर खींच लिया। बरगद की छाल लाल हो गई, जैसे उसने किसी का खून पी लिया हो। बाकी 3 सन्न रह गए। अब डर मजाक नहीं रहा था। तीसरी रात अब सिर्फ अजय, सोनिया और सीमा बचे थे। उन्होंने भागने की सोची लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले कि रात को निकलना मत, वो आत्मा पीछा करती है। अजय बोला, हम सुबह निकलेंगे। हाँ, सुबह। उसके शब्द कांप रहे थे। वो डर चुका था पर सच्चाई को मानना नहीं चाहता था। रात के 2 बजे सोनिया को कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था। पर टेंट की दीवार पर 3 परछाइयां नाच रही थीं, एक औरत और 2 छोटे बच्चे। सोनिया ने चीख पर कहा, अजय, कोई बाहर है। अजय ने टॉर्च उठाई, तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, हम अधूरे हैं। अचानक टेंट हिल गया। सोनिया नींद में उठी और बाहर चली गई। अजय और सीमा पीछे भागे और देखा सोनिया पेड़ की शाखा पर चढ़ रही है। वो खुद नहीं चल रही, जैसे किसी ने अदृश्य धागों से उसे खींच रखा हो। अजय चीखा, नीचे उतर। लेकिन उसी पल शाखा फटी और एक नुकीली जड़ निकली जिसने सोनिया के सीने को आर पार भेद दिया। उसकी आंखें खुली रह गईं और वो वहीं लटक गई। अजय घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। पर बरगद की छाया में कोई सपना नहीं होता, वहां सिर्फ मौत होती है। चौथी रात अब सिर्फ अजय,
और सीमा बचे थे। अजय अब टूट चुका था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, अब बहुत हुआ, मैं इसे काट दूंगा। वो पेड़ के पास गया और वार किया। हर वार के साथ पेड़ से खून टपकता रहा। अजय ने देखा पेड़ की छाल पर चेहरों की आकृतियां बन रही हैं, जिनमें मनोज और सोनिया की आंखें उसे घूर रही हैं। वो पीछे हटा, लेकिन टहनियां नीचे झुक गईं। उसकी गर्दन लपेट ली। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। टहनियां कसती गईं और फिर चटाक की आवाज आई। अजय का सिर नीचे गिर गया, शरीर वहीं पेड़ से लटक गया। 5वीं रात। अब सिर्फ सीमा अकेली रह गई थी। उसने भागने की कोशिश की, पर हर रास्ता उसी बरगद तक लौटाता था। वो चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे छोड़ दो। तभी हवा में राख फैलने लगी और उसी में से वो औरत उभरी, जली हुई, आंखों में लपटें, और उसके पीछे वही दोनों बच्चे। वो मुस्कुराई, अब तू भी हमारे साथ रहेगी। जड़ें जमीन से उठी और सीमा के शरीर में धंस गईं। वो गिर पड़ी। उसका खून धीरे धीरे सूख गया और उसका चेहरा राख में बदल गया। कुछ ही देर में वो भी उसी बरगद की शाखा पर एक लटकती परछाई बन गई। आज भी वो बरगद गांव के बीचों बीच खड़ा है। कोई उसके पास नहीं जाता। रात को उसकी शाखाओं पर 4 परछाइयां झूलती दिखाई देती हैं, जो आने जाने वालों को पुकारती हैं, और अगर किसी ने जवाब दिया तो अगली सुबह वो जिंदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, वो अभिशप्त बरगद? क्या आप हिम्मत करेंगे ऐसी जगह पर रात गुजारने की? कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मुंजा, फिर मिलूंगा एक और खौफनाक कहानी लेकर।